नमस्कार, स्वागत है आपका मैथ क्लास में, जहां हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स स्टेप बाय स्टेप सबसे सरल तरीके में। आज के वीडियो में हम त्रिकोणमिति के सवालों को सॉल्व करेंगे। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ हम 4 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें त्रिकोणमिति अनुपातों की जो सारणी है 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के लिए, वो सारणी हमें जानना ज़रूरी है। और साथ ही भिन्न संख्याओं में गुना, भाग, प्लस एवं माइनस का ज्ञान आपको होना चाहिए। यदि आपको भिन्न संख्याओं से संबंधित प्लस, माइनस, गुना, भाग नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए, आपको वो भी पूरा क्लियर हो जाएगा। बस आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। तो देखते हैं इन प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो पहला प्रश्न है हमारा, cot 60 डिग्री बटा sec 30 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। तो हल में सबसे पहले हमने क्वेश्चन को एक बार रिपीट किया है। अब हम इन तीनों का मान रखेंगे। cot 60 का मान 1 बटा √3, sec 30 डिग्री का मान 2 बटा √3 माइनस tan 45 डिग्री का मान 1। अब अगले लाइन में हमें इस वाले पोर्शन को सॉल्व करना है। तो एक बार हम यहाँ लिख लेंगे, अंश में 1 बटा √3 है तो इसे लिखा। अब नीचे यहाँ पर अंश बटा हर के रूप में है, माइनस यहाँ सिर्फ एक पूर्णांक है। तो ये जो अंश बटा हर के रूप में है, एक बार हर को लिख लिया, अंश में 2 है तो 2 को लिखेंगे, माइनस का माइनस। अब इस वाले हर से इसको गुना करेंगे, मतलब √3 के साथ 1 का गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, √3। एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। 2 का 2, माइनस का माइनस, √3 के साथ 1 का गुना किया तो √3, और बटे में जो √3 था इसको यहाँ पर लिख दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 2 बटा 3 माइनस 5 होता तो अगले लाइन में हम लिखते 2 माइनस 3 पंजे 15 बटा यहाँ पर 3। तो यहाँ पर भी हमने सेम प्रोसेस ही फॉलो किया है। अब इस लाइन में ये √3 और ये √3 कट जाता है तो हमारे पास शेष बचता है 1 बटा 2 माइनस √3, और ये हमारा आंसर। अब अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो √3 और √3 कैसे कटता है, तो इसे भी हम एक बार रफ में दिखा देते हैं। हमारे पास है 1 बटा √3, इस वाले बटे को अगर मैं भाग के रूप में लिखती हूँ तो फिर हम लिखेंगे 2 माइनस √3 बटा √3। भाग को अगर गुना में चेंज करेंगे तो 1 बटा √3 गुना, ये जो 2 माइनस √3 है ये नीचे आएगा, और ये जो √3 है जो नीचे था ये जाएगा ऊपर में। अब ये दोनों आपस में कट जाते हैं तो शेष बचता है 1 बटा 2 माइनस √3। इस तरीके से हमने यहाँ पर 1 बटा 2 माइनस √3 लिखा है। यदि आपको त्रिकोणमिति से संबंधित सभी सूत्रों, सर्वसमीकाओं एवं सारणी का बिल्कुल डिटेल में अध्ययन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री बटा 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। तो हल में एक बार हम इसे लिख लेंगे, cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री बटा 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। अगले लाइन में इन सब का मान रखेंगे। cos 30 का मान √3 बटा 2 प्लस sin 60 का मान भी √3 बटा 2, 1 प्लस cos 60 1/2 और sin 30 भी 1/2। अब नेक्स्ट लाइन में इनको सॉल्व करेंगे। √3 बटा 2 प्लस √3 बटा 2, दोनों में हर समान है तो एक बार हर को लिख लिया,
और अंश में जैसा है सेम लिखेंगे, √3 प्लस √3, माइनस होता तो यहाँ पर माइनस ही लिखते। अब इनको देखिएगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 मतलब आधा, और आधा को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1। तो यहाँ पर हमने 1 लिखा। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है, तो इन्हें जोड़ने का एक सिंपल रूल है, अगर आपको नहीं पता है तो। अगर हमारे पास x प्लस एक्स रहता है तो हम इसे क्या लिखते हैं, 2x। तो सेम उसी तरीके से √3 प्लस √3 है, तो इसे हम लिखेंगे 2√3। तो यह हमने लिखा 2√3/2 पूरा का बटा 1 प्लस 1 मतलब 2। अब यहाँ पे ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कट जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये और ये इन दोनों को नहीं काटना है, ये दोनों आपस में कटेंगे। तो इनके कटने पर बचता है हमारे पास √3/2, और ये हमारा आंसर। अब तीसरा प्रश्न है, sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री बटा tan स्क्वायर 60 डिग्री। हल के शुरुआत में एक बार प्रश्न को रिपीट करेंगे। sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री बटा tan स्क्वायर 60 डिग्री। नेक्स्ट लाइन में इन सब का मान रखेंगे। sin 45 का मान 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे, प्लस cos 45 डिग्री का मान भी 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे, बटा tan 60 का मान √3 स्क्वायर। अगर हमारे पास 5 का स्क्वायर रहता है तो हम क्या करते हैं, 5 गुना 5 लिखते हैं। तो ठीक इसी तरीके से अभी हमारे पास है 1/√2 का स्क्वायर, मतलब कि 1/√2 का स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/√2 गुना 1/√2। इन दोनों को गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 1 गुना 1 मतलब 1, और √2 गुना √2 मतलब सिर्फ 2। मतलब 1/√2 के स्क्वायर के जगह पर हम सिर्फ 1/2 लिख सकते हैं। तो यह एक बार लिखेंगे 1/2 प्लस अगेन यहाँ पर 1/2। अब हमारे पास है √3 का स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर मतलब √3 गुना √3 मतलब कि सिर्फ 3। तो यहाँ भी हम लिखेंगे सिर्फ 3। अब 1/2 प्लस 1/2, आप चाहे तो इसे भिन्नों को जिस तरीके से जोड़ा जाता है उस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ शॉर्ट में बताएंगे कि हाफ और हाफ एक होता है, तो इसे हम एक बार 1 लिखेंगे बटा 3। ये हमारा आंसर। यदि आपको ये जानना है कि √3 गुना √3 बराबर 3 कैसे है, तो ये आपको वीडियो के एंड में बता दिया जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, sin 30 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री बटा tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। एक बार इसे लिख लेंगे हल में, sin 30 माइनस sin 90 प्लस 2 cos 0 डिग्री बटा tan 30 tan 60। इन सब का मान रखेंगे। sin 30 का मान 1/2 माइनस sin 90 का मान 1 प्लस 2 cos 0 का मान 1 पूरा का बटा tan 30 का मान 1/√3, कोई चिन्ह नहीं है मतलब गुणा है, और tan 60 का मान √3। अब
इनको सॉल्व करेंगे पहले। 1/2 माइनस 1 प्लस 2 एकम 2। यहाँ पर √3 और √3 कट जाएंगे तो हमारे पास शेष बचता है 1। नेक्स्ट लाइन में अब हम इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। तो 1/2, अब देखिए माइनस प्लस में दोनों का अंतर होगा, मतलब 2 में से 1 गया तो बचता है हमारे पास 1। बड़े संख्या के आगे प्लस है, मतलब यहाँ पर प्लस बटा में 1 है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बदले में ये 1 कैसे आया, आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। हमारे पास है -1 प्लस 2। इसे अगर हम ऐसा लिखते हैं कि 2 माइनस 1, 2 के आगे चिन्ह नहीं है मतलब प्लस है, 2 में से 1 गया मतलब सिर्फ 1, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक है हमारा भिन्न और एक है पूर्णांक, तो इसके लिए सिंपल रूल है, जो भिन्न है भिन्न का अंश लिखेंगे प्लस का प्लस, भिन्न का हर से इसको गुणा करेंगे, 2 एकम 2, बटे में सिर्फ यहाँ पर 2 आएगा। इसे और एक उदाहरण से समझते हैं। अगर हमारे पास 3/2 है प्लस है 5, तो अगले लाइन में होगा 3 प्लस 2 पंजे 10 बटा 2। तो सेम वही हमने किया है, 1 प्लस 2 एकम 2 बटा 2। इसे आगे सॉल्व करने से मिलता है 2 और 1 3 बटा 2। ये हमारा आंसर। वीडियो में हमने बताया था कि √3 गुना √3 बराबर 3 होगा, तो इसका डिटेल रीज़न अभी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है तो आप वीडियो को देख सकते हैं एंड तक, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो इसे हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे अगर हमारे पास a गुणा a है तो इसे हम a का स्क्वायर लिखते हैं। 5 गुना 5 है तो इसे 5 का स्क्वायर लिखते हैं। 16 गुना 16 है तो इसे 16 का स्क्वायर लिखते हैं। तो ठीक इसी तरीके से अगर हमारे पास √3 गुना √3 है तो इसे हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। अब ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह को बोलते हैं कर्णी चिन्ह। कहीं अगर ऐसा लिखा है कर्णी चिन्ह के अंदर ये 7, तो इसका मतलब है कि 7 का घात जो है 1/2 है। अगर कहीं लिखा है इस तरीके से तो इसका मतलब है 8 का घात 1/2 है। तो मतलब ये जो √3 लिखा हुआ है इसका मतलब भी वही है, 3 का घात 1/2। एक बार फिर से हमने इसे लिख लिया है √3 गुना √3, तो इसे हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। अब √3 का मतलब होगा 3 का घात 1/2, कोष्टक डालेंगे, घात में 2 है, 2 लिखा। अब हमारे पास है 3 का घात 1/2 पूरे का घात 2, तो मतलब ये दोनों घात क्या होंगे, इनका गुणा हो जाएगा, 3 का घात 1/2 गुणा 2। अब यहाँ घातांक का नियम यूज हुआ है क्योंकि हमें पता है a का घात m पूरे का घात अगर n है तो a का घात m गुणा n हो जाता है। जैसे अगर कही है 16 का घात 3 और इस पूरे का घात अगर 5 है तो
16 का घात हो जाएगा 3 गुना 5, मतलब 16 का घात 3 पंजे 15। इस तरीके से होता है। तो यहाँ भी वैसे हमने लिखा है 3 का घात 1/2 गुना 2। अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो शेष बचता है 3 का घात 1। 3 का घात 1 मतलब सिर्फ 3। तो हमने लिया था √3 गुना √3 और हमें मिला है यहाँ पर 3। तो यही रीजन था कि हमने इस तरीके से लिखा था। अब यहाँ 3 के अलावा और कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर √2 गुना √2 है तो इसे हम 2 लिखेंगे। √15 गुना √15 है तो इसे हम सिर्फ 15 लिखेंगे। √5 गुणा √5 है तो इसे सिर्फ 5 लिखेंगे। यहाँ तक कुछ डाउट होने से कमेंट सेक्शन में पूछना। वीडियो यूजफुल हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। यू आर अमेजिंग। पढ़ते रहे बढ़ते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।